देखिए आज का टॉपिक है पर्वत। ना दिखाए तो बता देना। पर्वत मतलब पहाड़। पहाड़ कौन सा पर्वत कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, ये मैप के माध्यम से हम अब समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर का। समझ लीजिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 4 पहाड़ियाँ हैं। कितनी है? 4। इसको याद कर सकते हैं, कलेजा पार। कलेजा पार, कलेजा पार से समझ लीजिएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये पहाड़ियाँ हैं किसकी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की समायोजित पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद ठीक नीचे आएंगे तो आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद होगा, कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। याद हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब उसके ठीक नीचे आप पाएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? धौलाधर। कौन सा है? धौलाधर। धौलाधर के ठीक नीचे आएंगे कुल्लू घाटी है। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी जो सेब के लिए प्रसिद्ध है। आपको हिंट देते हैं कि कुल्लू घाटी में क्या होता है, ज़्यादातर सेब पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखा होगा, हिमाचल प्रदेश से क्या आते हैं? सेब आते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? कुल्लू घाटी से आते हैं। समझ में आ गया? अब उसके ठीक नीचे कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के पास आपने देखा होगा, ये देखिए हिमालय है। ये देखिए ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद है बृहद हिमालय। कौन सा है? बृहद हिमालय। ये देखिए ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद से कौन सा है? बृहद हिमालय। उसके बाद आ जाइए लघु हिमालय। यहाँ पे कौन सा है? लघु हिमालय। पहला हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय। दूसरा हिमालय कौन सा है? बृहद हिमालय। और तीसरा आपका लघु हिमालय। उसके सबसे लास्ट में कौन सा है आपका? शिवालिक। कौन सा है आपका? शिवालिक। अब आपको बताना है 1 नंबर पे पर्वत कौन सा है? काराकोरम। कौन सा है? 2 नंबर पे? 3 पे? 4 पे? पीर पंजाल। आपको याद होगे, ट्रिक से याद कर लेंगे। कलेजा पार, कलेजा पार का मतलब होता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और ये समायोजित हैं किसमें? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। 4 पहाड़ियां याद रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। याद रहेगा? जम्मू कश्मीर में कौन से हैं? बैठ जाइए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उसके ठीक नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है? धौलाधर। धौलाधर के ठीक नीचे आएंगे जहाँ पे सेब प्रसिद्ध है, घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। याद रहेगा? उसके बाद है उत्तराखंड में पहला हिमालय, ये पर्वत है। कौन सा है ये? ट्रांस हिमालय। उसके बाद है लघु हिमालय, बृहद हिमालय। नेक्स्ट आता है आपका शिवालिक। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको पहले नंबर पे बताइए क्या है? काराकोरम। दूसरे पे? तीसरे पे? जास्कर। उसके बाद 5 नंबर पे क्या है? धौलाधर। 6 नंबर पे क्या है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? सेबों के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। उसके बाद उत्तराखंड पे आ जाइए। पहला पर्वत कौन सा है? ये ट्रांस हिमालय। दूसरा? तीसरा? चौथा कौन था आपका? शिवालिक। उसके बाद आगे आ जाइए आप अरुणाचल प्रदेश में। ये देखिए एरिया क्या था? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में हमने आपको 3 पहाड़ियां बताई थी, वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पहली कौन सी है? डिब्रूगढ़, डिगबोई और नरकटिया। ये 3 पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं पेट्रोलियम के लिए। कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। उसके ठीक नीचे आइए नागालैंड। ये नागालैंड, यहाँ पे नागालैंड में कौन सा पर्वत है? नागा पर्वत है। नागा पर्वत के ठीक नीचे आएंगे आपका मिजोरम। देख रहे हैं मिजोरम में कौन सा पर्वत है? ये मिजो पर्वत है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। नागालैंड में कौन सा पर्वत है? नागालैंड में नागा पर्वत है। मिजोरम में मिजो पर्वत है। ये देखिए मिजोरम में कौन सा पर्वत है? मिजो पर्वत है। उसके बाद नीचे चले आइए आप पश्चिम बंगाल। कहाँ पे आएंगे आप? वेस्ट बंगाल में आएंगे। ये वेस्ट बंगाल का इलाका है। वेस्ट बंगाल में आपको क्या होता है कि यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलते हैं तो आपस में इनका नाम हो जाता है कि मेघना होता है। मेघना ये जब समुद्र इसमें
बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं तो यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, ये आपका है पूर्वी घाट। कौन सा घाट है ये? पूर्वी घाट, इसको कहते हैं ईस्ट। और ये आपका है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपको दिख रहा है। अब आपको पता होगा केरल में एक तट है, कौन सा तट है? ये देखिए केरल का इलाका है। केरल में ये तट है, इसका नाम है मालाबार तट। सबसे पहले वर्षा जो होती है वो इसी तट पे होती है। कहाँ पे होती है? मालाबार तट पे होती है। ये आपका है पूर्वी घाट और ये आपका पश्चिमी घाट। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी का निर्माण होता है? नीलगिरी की पहाड़ी का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या नाम है? डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। और यहीं पे देखिए आप, ये तमिलनाडु का एरिया है। यहाँ पे एक तट है, कौन सा? कोरोमंडल तट। आपको पता है कोरोमंडल तट पे सबसे अंत में वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन आपका आता है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा किस स्टेट, किस राज्य में होती है, तो आप क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट तमिलनाडु में होती है। याद रहेगा? चलिए ठीक है, इधर आ जाइए। उसके बाद ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट, दोनों जब मिलते हैं तो क्या यहाँ पे होता है? आपका नीलगिरी पहाड़ियों का निर्माण होता है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। अब यहीं पे अन्नामलाई की पहाड़ी है। कहाँ पे है? अन्नामलाई पहाड़ी की। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। उसके बाद से केरल में कौन सा तट है? आप हंसोगे नहीं, शांत से बैठिए आप। अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप बाहर जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। और मोनी कल से कोचिंग में आप लोग नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हो। तुम लोग यहाँ शक्ल बना के ऐसे बैठे हो। कायदे से बैठो तुम, पहले हटाओ उसको। कहाँ तक पहुंचे थे हम? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से कौन से पर्वत का निर्माण होता है? खड़े हो जाओ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से कौन सी पहाड़ी का निर्माण होता है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अन्नामलाई। आप खड़े हो जाइए। आप मुझे ये बताइए, अरुणाचल प्रदेश में 3 पहाड़ियां हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पेट्रोलियम के लिए। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? खोपड़ी फोड़ देंगे अगर गलत एक भी क्वेश्चन हुआ। आप मुझे ये बताइए, सेब कहाँ प्रसिद्ध है? कौन सी घाटी पाए जाते हैं? कुल्लू घाटी पाए जाते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से कौन सी पहाड़ी का निर्माण होता है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम? डोडा बेटा। बैठ जाइए। चलिए आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले वर्षा कौन से तट पे होती है? चलिए आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले वर्षा कौन से तट पे होती है? अन्नम। तो गधे रहोगे, अभी पढ़ा रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। आप खड़े हो जाइए। लौटते हुए मानसून से वर्षा किस तट पे होती है? खड़े हो जाइए। लौटते हुए मानसून से वर्षा किस तट पे होती है? चलिए आप खड़े हो जाइए फिर से। पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट आप रहने दीजिए, आपको अभी बताया नहीं कि। आप मुझे ये बताइए, अरुणाचल प्रदेश में 3 पहाड़ियां, उनका नाम क्या है? पेट्रोलियम के प्रसिद्ध हैं, वो नाम क्या है? डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, डिगबोई और नरकटियागंज। कौन कौन सी? बैठिए। चलिए इधर आ जाइए आप। इधर आ जाइए। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ समझो तोड़ देंगे तुमको। आगे आइए, आगे आओ और आगे आओ, आगे आओ। ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट मिलने से यहाँ पे कौन सी पहाड़ियों का निर्माण हुआ? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम? हाथ निकालिए, ऐसे तुम पढ़ोगे ही नहीं। चलिए आकांक्षा आप आइए, इधर आइए।
आप इस मैप में मुझे बताइए केरल कहाँ पे है, आगे आके बताइए। केरल में एक तट है, उस तट का नाम क्या है? कौन से तट पे सबसे पहले वर्षा होती है? जाइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक छोटा सा स्टेट है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के लोग सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद करते हैं? नारियल के तेल में तली हुई मछली खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इलाके में क्या होता है? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। किसकी गुफाएं हैं? अजंता की गुफाएं कभी गए हो? ये देखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक, उसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखिए गुजरात है, ये एरिया दिख रहा है गुजरात। गुजरात में गिरिनार पर्वत है। कौन सा है? गिरिनार पर्वत है। आप खड़े हो जाइए, चलिए आ जाइए इधर, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए गुजरात कहाँ पे है इसमें, मैप में बताइए, आगे आके बताइए। गुजरात में एक पर्वत है गिरिनार पर्वत, उसमें क्या संरक्षित किया जाता है? क्या संरक्षित किया जाता है? बब्बर शेर संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, जाइए, यहाँ तक समझ में आ गया गुजरात तक? गुजरात के आप ऊपर जैसे ही निकलेंगे, आपके आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये देखिए, आपको हमने बताया था जब भी आपको राष्ट्रगान बताया था, ये क्या था आपका? विंध्याचल पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। नीचे कौन सा है? सतपुड़ा। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में, सतपुड़ा के विंध्याचल पर्वत के बीच में एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या था? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद आ जाइए इधर, ये राजस्थान। राजस्थान में कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। ये देखिए यहाँ पे अरावली पर्वत सीधा होने के कारण इस तरह से मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो सीधी चली जाती हैं, और ये वर्षा न करा करके, क्योंकि पर्वत में जब हवाएं नहीं टकराएंगी तो वहाँ पे वर्षा नहीं गिरती, ये सीधी कहाँ चली जाती? दिल्ली। कहाँ चली जाती? दिल्ली। रायसीना की पहाड़ी है जिस पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसीना की पहाड़ी पर। वर्तमान के राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यहाँ तक समझ में गया आपको? राजस्थान में वर्षा न होने के कारण अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। याद रहेगा? आप पूछ लें आप। चलो मैम मिटाते, एक एक करके पूछ लेते हैं। चलिए खड़े हो जाइए। गुजरात में एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम बताइए। गिरिनार बताया था, गिरिनार पर्वत भी है। उस गिरिनार पर्वत जो होता है उसी के नाम से एक प्रसिद्ध है यहाँ पे गुरुनार नेशनल पार्क। इसमें क्या संरक्षित किया जाता है? बब्बर शेर को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, बैठिए। उड़ीसा दिख रहा है कहीं? उड़ीसा में नेशनल पार्क हमने कुछ बताए थे, आप बताइए। गुड। सिमलीपाल, गैर माथा और भितरकनिका। इसमें क्या संरक्षित किए जाते हैं? कछुए। क्या संरक्षित किया जाते हैं? कछुए। ठीक है, तो यहाँ से समुद्र, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। नदियाँ अगले चैप्टर में नदियाँ पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा वेस्ट बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। इसका समझ में आ गया आपको? पहला पर्वत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। याद रहेगा आपको? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उसके हिमाचल प्रदेश में धौलाधारा और कुल्लू घाटी। उत्तराखंड में आ जाइए, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और कौन सा बचा? बृहद हिमालय। ठीक, आ जाइए इधर अरुणाचल प्रदेश में 3 पर्वत हैं। कौन कौन से? पर्वत बताइए, वो पहाड़ियां हैं, पर्वत बताइए। अब 3 पहाड़ियां हैं, ये पेट्रोलियम के लिए हैं। डाफला नहीं, ये आपके हैं डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटिया। अगर पर्वत की बात पूछी जाए तो यहाँ पे कौन से पर्वत हैं? 4 पर्वत हैं, डाफला, मिसमी, अबीर और पटकोई। ये 4 पर्वत कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे पर्वत, नागालैंड में कौन सा पर्वत है? वैसे कहा जाता है कि नागालैंड में लोग सांप खाते हैं, क्या ये सत्य बात है? सांप खा लेंगे वो? जहर कैसे निकालेंगे?
खा लेंगे, सांप खा लेंगे। नागालैंड के लोग सांप को खा लेते हैं, मतलब आगे का काटेंगे और पीछे काटेंगे, खा लेंगे। चलो ये पर्वत समझ में आ गए। चलो हम यहाँ पे लिख रहे हैं और एक एक करके बताना कौन सा पर्वत कहाँ पे है। धौलाधर, गिरनार पर्वत, मीजो पर्वत, नागा पर्वत। अब तो याद हो गया। आगे आ जाइए। अजंता की गुफाएं। अच्छा, उसके बाद ये बताइए मालाबार तट, कोरोमंडल। कोरोमंडल कहाँ पे है? अच्छा इधर आ जाइए। अरावली, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा, सतपुड़ा कहाँ पे है ये? सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल कहाँ पे है? विंध्याचल कहाँ पे है? अच्छा झारखंड में आ जाइए। इधर झारखंड में हम आपको बताए थे, झारखंड एरिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर क्या है? ऊपर है राजमहल। नीचे क्या है? राम ऊपर ही रहते हैं तो रामगढ़ ऊपर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। अच्छा राजमहल ऊपर है, रामगढ़ उसके बाद राजमहल है। चलो ये याद रहेंगे दोनों झारखंड वाले। अच्छा छत्तीसगढ़ में कोई पर्वत है? नहीं है। उसके बाद पंजाब में कोई पर्वत है? हरियाणा में नहीं है। चलिए बंद कीजिए।